स्वच्छता पखवाड़ा का आज 8वां दिन है। आज हम हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन ऐसा कहा जाए कि हर दिन हाथ धुलाई कार्यक्रम होना चाहिए। तो इस हाथ धुलाई कार्यक्रम के अंतर्गत हमें कौन कौन सी कार्य करनी है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो दैनिक जीवन में हम सही तरीके से हाथ धोने की आवश्यकता के बारे में समझेंगे और इसके महत्व को जानेंगे। दूसरा चीज़ है कि हाथ धोने का निश्चित स्थान को निर्धारित किया जाना चाहिए। पानी के भंडारण एवं पात्र की व्यवस्था पूर्व में ही कर ली जाए। साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धोने की उचित विधि बाल संसद द्वारा प्रदर्शित करके दिखाया और सिखाया जाए। साथ ही पानी की बर्बादी भी नहीं होनी चाहिए। पानी की बर्बादी की जांच करनी चाहिए एवं आवश्यक उपचार करना। हाथ धोने की इकाई से निकले हुए पानी को विद्यालय के बगीचे तक पहुंचाया जाए ताकि बेकार पानी का उपयोग हो सके। इसके अलावा हम लोग आज जानेंगे कि जल जनित रोग और बीमारियों के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि जल जनित रोग क्या है। जल जनित रोग मुख्यतः पैथोजेनिक माइक्रो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, जो आमतौर पर दूषित ताज़े जल में संधारित होते हैं। संक्रमण साधारणतः नहाने, धोने, पीने, खाना बनाने के दौरान होता है और जिससे रोग या संक्रमण आदि होता है। तो इसके प्रकार क्या क्या है जानते हैं। जल जनित रोग, ये दूषित पीने योग्य जल के कारण होता है। इससे बीमारी क्या क्या हो सकता है, जैसे हैजा और टाइफाइड, ये बीमारी होता है। दूसरा है जल प्रक्षालित रोग, यानी जल के अभाव से जो समस्या उत्पन्न होती है, जैसे धुलाई हेतु स्वच्छ जल की कमी होता है और इसके कारण पोलियो, त्वचा एवं आँखों में भी संक्रमण होता है। उसके बाद है जल आधारित रोग। इसके जल आधारित रोग जैसे जलीय जीवों को पर्याप्त रूप से नहीं पकाना, खाने से पहले जो भी हम लोग मांस, मछली, मीट, इस तरह की चीज़ों को हम लोग पकाते हैं, उसको अच्छी तरह से नहीं पकाना। मनोरंजनात्मक तैराकी, जैसे हम लोग तैराकी करते हैं मनोरंजन के रूप में और उस समय कुछ पानी हमारे मुंह से होते हुए पेट में चले जाता है, तो इससे भी बीमारी हमें पैदा होता है, जैसे सिस्टोमोसिस, इक्विनोक्यूलेसिस आदि। और एक तरह का रोग है जलवाहक रोग, जैसे मच्छर से होता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, फील पाँव, मोटा पाँव आदि। अब हम जानते हैं जल जनित रोग एवं वाहक जीव, जैसे वायरस, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे पोलियो, जापानीज एन्फ्लाइटिस, हेपेटाइटिस ए, डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया आदि। तो इससे क्या क्या बीमारी होता है, जैसे पोलियो, जापानीज एन्फ्लाइटिस, हेपेटाइटिस ए, चिकनगुनिया और डायरिया। बैक्टीरिया से क्या बीमारी होता है। बैक्टीरिया भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इससे होता है टाइफाइड और हैजा। ये कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये बीमारी होता है। और एक तरह का बीमारी है जैसे एलर्जी, दूषित पीने योग्य जल के कारण ये बीमारी होता है। इससे क्या होता है, त्वचा में जलन होता है और आँखों में भी जलन होता है। और भी बहुत सारी बीमारियाँ जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से होता है, जैसे चपटा कृमि, गोल कृमि, जॉइंट गोल कृमि, गुनिया कृमि। इससे भी तरह तरह की बीमारियाँ होता है।
जैसे एलिफेंटाइसिस, सिस्टोसोमियासिस, ऑस्कारियासिस, इरक्यूनक्यूलेसिस, इस तरह का बीमारियां होता है। उसके बाद है फ्लोरोसिस, यानी पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा जब अधिक हो जाता है तो इससे भी एक तरह का बीमारी होता है, जैसे स्केलेटल और डेंटल, दांतों का सड़न हो जाता है और हमारे हड्डियों का भी बीमारी होने लगता है। अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण भी बीमारी होता है, जैसे मलेरिया, जार्डियासिस, इस तरह के बहुत सारे बीमारी होता है। अब हम जानते हैं इसके तथ्य एवं प्रभाव के बारे में। तथ्य ये है कि 10 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति तक ही सुरक्षित जल पहुंच पाता है। अगला पॉइंट है 3 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति तक ही शौचालय की सुविधा प्राप्त है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से लगभग 10 लाख लोग मरते हैं। अगला बिंदु है जल और स्वच्छता के अभाव में 160 मिलियन बच्चे गंभीर कुपोषण और विकास में कमी से पीड़ित हैं। अगला पॉइंट है बच्चों की मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है दस्त, जिनमें से अधिकतर जल से संबंधित रोग है। अगला है लगभग 240 मिलियन लोग सिस्टोसोमालिसिस से प्रभावित होते हैं। संक्रमित जल में परजीवी कृमि के संपर्क में आने के कारण सिस्टोसोमालिसिस जैसी गंभीर बीमारी होती है। और अंतिम पॉइंट है कि वर्ष भर में 50 से 528 मिलियन लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं और आधे से ज़्यादा मिलियन लोग अस्पतालों में भर्ती होते हैं तथा लगभग 20,000 लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब भारतीय आंकड़े के बारे में जानते हैं। भारत में करीब 1 लाख लोग सालाना जल जनित रोगों से मर जाते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। अगला है भारत के 1/3 में से 600 जिलों का भूजल पानी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पानी में फ्लोराइड, लोहा, लवण यानी सॉल्ट और आर्सेनिक की सांद्रता निर्धारित स्तर से अधिक है। ये भी संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। अगला रिपोर्ट है भारत की जल गुणवत्ता खराब है। 122 देशों द्वारा अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए गए जल की गुणवत्ता के आधार पर भारत का स्थान 120वां है। ये संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। अगला बिंदु है भारत की लगभग 70% जल आपूर्ति को सीवेज बहिस्राव गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहा है, जिसके चलते तरह तरह की बीमारी, जल जनित बीमारी उत्पन्न हो रहा है। ये विश्व संसाधन रिपोर्ट है। अब हम जानते हैं थोड़ा इसके बचाव करने के तरीकों के बारे में। तो इसके लिए पहला पॉइंट है जल को उचित माध्यम से उपचारित कर जल जनित रोगों को बाधित किया जा सकता है। पीने के पानी को उबालकर क्लोरीकरण या पोटासियम के माध्यम से सदैव उपचारित किया जाना चाहिए। अगला है जल धुलाई। जल का अभाव रोगों के लिए प्रभावी ढंग से स्वच्छता, धुलाई और व्यक्तिगत स्वच्छता से बाधित किया जा सकता है। विशेष रूप से शौचालय जाने के बाद नियमित रूप से हाथों को धोना सबसे प्रभावी उपाय है। भोजन की तैयारी के दौरान स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान और मक्खियों को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है जलवाहक रोगों के मामले में वाहकों पर नियंत्रण करना अंतिम समाधान है। चौथा पॉइंट मच्छरों से बचाव हेतु क्रीम या मच्छरदानी का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। जल के ठहराव का भी निपटान किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है पीने के पानी का उपयोग करने से पूर्व उसे कम से कम 1 मिनट के लिए उबाला जाना चाहिए।
अगला बिंदु है बोतल बंद पानी नल के पानी से हमेशा सुरक्षित नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा बोतल बंद पानी को पीने से पूर्व उसका लेबल पर अंकित विनिर्माण या समाप्ति तिथि की जांच कर लेनी चाहिए। अगला बिंदु है फ्लोरोसिस के जोखिम को कम करने के लिए फिल्टर्ड या आतुष जल, आयरन एक्सचेंज रेजिन या सक्रिय एल्यूमिना के उपयोग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। घरेलू और सामुदायिक स्तर पर जल के शुद्धिकरण के लिए CSIR नीरी द्वारा विकसित डीफ्लोराइडेशन किट का उपयोग या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिना धोए कच्चे खाद्य को कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगला बिंदु है भोजन से पहले और बाद में साबुन या हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। अगला है व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छता पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए। सामान्य शौचालय सामग्री के स्थान पर टॉयलेट सीट सैनिटाइजर का उपयोग करें। टॉयलेट को हमेशा फ्लश करने के साथ टॉयलेट के ढक्कन को ढककर कमरे में बैक्टीरिया के फैलाव को कम किया जा सकता है। शौचालय का उपयोग करने के बाद हर बार हाथों को विशेषकर एक पुश पंप सोप डिस्पेंसर से धोना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया के एकत्र होने की संभावना नहीं रहे। अगला है बैक्टीरिया को फैलने से रोकने के लिए विशेष रूप से बनाए गए उत्पादों से शौचालय को दैनिक रूप से साफ करना चाहिए। नैपकिन, डायपर और सैनिटरी पैड का सुरक्षित और उचित निपटान करना चाहिए। तो इन सारी जानकारी के साथ हमें जल जनित रोगों से मुक्ति पाने का उपाय प्राप्त होता है। इसे हमें ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक और उचित इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से हम जल जनित रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।